डीडी न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लालचंद सिंह। देखेंगे देश और विदेश की बड़ी खबरें। सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से मार्शे में नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का किया शुभारंभ। इस मौके पर दोनों नेताओं ने उपस्थित भारतीय समुदाय का किया अभिवादन। फ्रांस के तटीय शहर मार्शे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मज़ाग सेमेट्री में प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। इस मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी रहे मौजूद। फ्रांस के सफल दौरे के बाद आज शाम अमेरिका रवाना होंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ व्यापार, शुल्क, आव्रजन और रणनीतिक संबंधों पर अहम चर्चा होने की संभावना। बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कई देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ की द्विपक्षीय बैठक में जिम्बाब्वे, यमन, इथियोपिया, गैम्बिया, गैबोन के रक्षा मंत्री रहे मौजूद। और उच्चतम न्यायालय ने चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की ओर से मुफ्त सुविधाओं की घोषणा पर जताई नाराजगी। कोर्ट ने कहा कि मुफ्त में राशन और पैसा मिलने से लोग काम नहीं करना चाहते। हेडलाइन के बाद खबर विस्तार से। सबसे पहले खबर प्रधानमंत्री के फ्रांस दौरे से जुड़ी हुई। दक्षिणी फ्रांस में स्थित मार्शे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने संयुक्त रूप से नए वाणिज्य दूतावास का आज उद्घाटन किया। गजब का उत्साह भारतीय मूल के लोगों में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मार्शे में भारतीय वाणिज्य दूतावास के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित भारतीय समुदाय का इस तरीके से, इस अंदाज में अभिवादन किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के मार्से स्थित मज़ाग वार सिमेट्री में प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। मज़ाग सिमेट्री में 205 भारतीय सैनिकों को सम्मान दिया गया। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद साल 1925 में इस वॉर मेमोरियल को बनाया गया था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी साथ रहे। दोनों नेताओं ने शहीदों को नमन किया। प्रधानमंत्री ने विजिटर बुक में अपना संदेश लिखा। विदेशी सरजमी पर शहीद भारतीय सैनिकों को प्रधानमंत्री विशेष रूप से श्रद्धांजलि देते हैं। पोलैंड, फ्रांस, इजराइल, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया के अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से कि वो भारतीय जो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की तरफ से लड़ते हुए शहीद हुए थे, उन शहीदों को भी प्रधानमंत्री जब कभी भी विदेश दौरे पर जाते हैं और जहां कहीं भी उन भारतीय सैनिकों को जिस तरह से वहां पर उनकी समाधि है, उन समाधि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर पहुंचते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा पर भारत और फ्रांस दोस्ती की नई मिसाल देखने को मिली। प्रधानमंत्री मोदी एलिसी पैलेस में राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित स्वागत रात्रि भोज में भी शामिल हुए। मैक्रों ने पीएम मोदी को गले लगाकर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। अगले दिन एआई एक्शन समिट में भी दोनों नेताओं के बीच मित्रता की गर्मजोशी देखने को मिली। कूटनीति की दुनिया में दोस्तों का मिलना आसान नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच की केमिस्ट्री इस अपवाद से परे है। हाल ही में फ्रांस में हुई बैठक में फिर से आपसी विश्वास, रणनीतिक सहयोग
और आधिकारिक संबंधों से अलग व्यक्तिगत सौहार्द पर आधारित इस साझेदारी की ताकत दिखी। जब पीएम मोदी अपनी छठी यात्रा के लिए फ्रांस की धरती पर उतरे, तो मैक्रो न केवल एक विश्व नेता के रूप में बल्कि एक मित्र के रूप में उनका स्वागत करने के लिए वहां मौजूद रहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट की सह-अध्यक्षता करते हुए दोनों नेताओं ने वैश्विक प्रगति में एआई की भूमिका के लिए अपने अपने विजन को साझा किया। नीतिगत चर्चाओं से परे उनके आपसी संबंध साफ तौर पर दिखाई दिए। अनौपचारिक बातचीत से लेकर हल्के फुल्के पलों तक दोनों के बीच दोस्ती पिछले कुछ सालों में और मजबूत ही हुई है। मार्सी में उनके रिश्ते की गर्माहट को दुनिया भर में महसूस किया गया। उत्साह से भरे भारतीय प्रवासियों द्वारा स्वागत करने के दौरान दोनों नेताओं की मौजूदगी न सिर्फ औपचारिक स्तर पर बल्कि लोगों के बीच भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते संबंधों का प्रतीक रही। ये पहला मौका नहीं था जब पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के बीच संबंधों में घनिष्ठता देखने को मिली। ऐसे कई अवसर आए हैं जो इनकी गहरी दोस्ती के गवाह बने हैं। वैश्विक शिखर सम्मेलनों में मुलाकातों से लेकर 2023 के पेस्टल दिवस तक उनकी साझेदारी विश्वास और साझा लक्ष्यों के एक मजबूत गठबंधन में बदल चुकी है। एक बात साफ है कि पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा सिर्फ कूटनीतिक नहीं है, यह एक ऐसी दोस्ती है जो वैश्विक सहयोग के भविष्य को आकार देती रहेगी। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये तो बात हुई फ्रांस के दौरे की। फ्रांस दौरे को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 2 दिवसीय अमेरिका यात्रा पर भी रवाना हो रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य भारत अमेरिका साझेदारी को और अधिक मजबूत और ठोस बनाना है। व्यापार, शुल्क, आव्रजन और रणनीतिक संबंधों को लेकर दोनों नेताओं के बीच अहम चर्चा होने की संभावना है। वॉशिंगटन डीसी से डीडी न्यूज के संवाददाता अमृतपाल सिंह और शुभेंदु घोष की ये विशेष रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को जब मैरीलैंड के ज्वाइंट बेस एंड्रूज पर उतरेंगे, तो वे उन पहले वैश्विक नेताओं में से एक होंगे जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनके दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में मुलाकात करेंगे। यह प्रारंभिक बैठक दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों को नई दिशा देने के संकेत देती है। At the invitation of the President of the United States of America, Prime Minister Shri Narendra Modi will pay an official working visit to the United States on 12th and 13th of February. Prime Minister would be amongst the first few world leaders to visit the United States following the inauguration of President Trump. The Prime Minister has been invited to visit the US within barely 3 weeks of the new administration taking office. Shows the importance of the India-US partnership and is also reflective of the bipartisan support that this partnership enjoys in the United States. पीएम मोदी और ट्रंप के बीच होने वाली बातचीत में रक्षा, व्यापार, शुल्क और निवेश पर फोकस होगा। अपना दूसरा कार्यकाल शुरू होते ही डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स का ऐलान कर दिया। हालांकि इसका सबसे ज्यादा असर इस वक्त चीन पे देखा जा रहा है, पर इसको लेकर दुनिया भर में और भारत में भी चिंता शुरू हो गई। गुरुवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति ट्रंप को मिलने यहां वॉशिंगटन डीसी आएंगे, तो उनकी वार्ता का यह अहम बिंदु रहेगा। दोनों देश चाहेंगे कि एक दूसरे के हितों का ख्याल रखते हुए कैसे ट्रेड और इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा सके। गौरतलब है कि भारत और अमेरिका दोनों के लिए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2023 में द्विपक्षीय व्यापार 118 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था, जिसमें भारत के पक्ष में लगभग 32 बिलियन डॉलर का व्यापार सरप्लस था। रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने के मुद्दे भी वॉशिंगटन में चर्चा का केंद्र होंगे। संभावित रक्षा सौदों में स्ट्राइकर सैन्य वाहन और जैवलिन एंटी टैंक मिसाइलों की खरीद पर भी बातचीत हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ यहां व्हाइट हाउस में द्विपक्षीय बातचीत करेंगे, तब व्यापार और इमिग्रेशन के अलावा फोकस होगा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर भी। किस तरीके से भारत और अमेरिका ग्लोबल और इंडो पैसिफिक में एक साथ बेहतर भूमिका निभा सकते हैं। मेरे सहयोगी अमृतपाल सिंह और शुभम के साथ शुभेंदु घोष, डीडी न्यूज, वॉशिंगटन डीसी।
तो प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा से जुड़ी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं कुछ और बड़ी खबरों की तरफ। बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 जारी है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिम्बाब्वे की अपनी समकक्ष ओप्पा चामजेड मुच्चिगुरी काशिरी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में यमन के अपने समकक्ष लेफ्टिनेंट जनरल मोहसिन मोहम्मद हुसैन के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं ने रक्षा के क्षेत्र में बढ़ते संबंधों पर जोर दिया। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग को एक कदम आगे ले जाने का फैसला भी किया गया। और बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साथ ही इथियोपिया की रक्षा मंत्री इंजीनियर आयशा मोहम्मद मूसा के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। राजनाथ सिंह ने बैठक को सार्थक बताया। इस अवसर पर भारत और इथियोपिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गैबोन की रक्षा मंत्री ब्रिगेट ओनकानोवा के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। इस मौके पर दोनों नेताओं ने मौजूदा द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की समीक्षा की और प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में नए रास्ते तलाशने पर जोर दिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे, देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की खबरों में भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों को बड़ी सफलता मिली है। अमेरिकी चिप मेकिंग टूल्स निर्माता लैम रिसर्च देश में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। इस बात की घोषणा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए दी। हमारे सेमीकंडक्टर सफर में एक और मील का पत्थर। लैम रिसर्च ने भारत में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के बड़े निवेश की घोषणा की है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सेमीकंडक्टर विजन में बड़े विश्वास को दिखाता है। आज की एक और बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की ओर से मुफ्त सुविधाओं की घोषणा पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि लोग इनके चलते काम नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें मुफ्त में राशन और पैसा मिल रहा है। जस्टिस गवई ने कहा कि मुफ्त राशन और पैसा देने के बजाय बेहतर होगा कि ऐसे लोगों को समाज की मुख्यधारा का हिस्सा बनाया जाए ताकि वो देश के विकास के लिए योगदान दे सकें। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज की बेंच ने यह टिप्पणी शहरी इलाकों में बेघर लोगों के शेल्टर से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान की। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने बताया कि सरकार शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को पूरी तरह लागू करने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह योजना गरीब शहरी बेघर लोगों को आवास उपलब्ध कराने में मददगार होगी। इस पर उच्चतम न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल से कार्यक्रम को कब से लागू किया जाएगा इसकी जानकारी देने के निर्देश दिए। इस मामले में 6 हफ्ते बाद फिर से सुनवाई होगी। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।